नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, हम लेकर के आए हैं टॉपिक है काले पानी की सज़ा। देखिए, काले पानी की सज़ा का प्राविधान जब अंग्रेज़ थे हमारे देश में तो उन्होंने लाया था और कुछ हद तक वो ठीक भी था, क्योंकि कहीं भी किसी को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। जैसे आज हमारे देश में हो रहा है कि जाति संगत लेकर के लोगों को गाली देना, अपशब्द बोलना, और इसमें व्यक्ति नहीं है, इसमें पार्टियां हैं। ज़्यादातर पार्टी, देखिए, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो, उनको तीन ही टारगेट मिलते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीन को टारगेट करके वो अपनी राजनीति चमकाते हैं। ये चीज़ हम लोगों को भी पता है, लेकिन आप एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, बार बार किसी को जाति संगत गाली देना, आप हिंसा फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मंच पे खड़ा होकर के गाली दिया जाता है। तो और कोई धार्मिक स्थल, धार्मिक सभा निकल रही है, उस पर क्या कर रहे हैं लोग? जुलूस पे पत्थर फेंक रहे हैं, अंडा फेंक रहे हैं, किसी के धार्मिक स्थल पर फेंक रहे हैं, मांस का टुकड़ा फेंक रहे हैं, जानवर का कटा हुआ सिर पैर फेंक रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसको, और ये धीरे धीरे इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। और सबसे बड़ा सवाल देश के ऊपर ये आ रहा है अभी, जो है कि बड़े पैमाने पे दूसरे देशों से लोग भारत के अंदर घुस रहे हैं, यानी भारत को धर्मशाला बना दिए हैं। देखिए, चाइना और भारत दोनों सटे हुए हैं, लेकिन चाइना कोई नहीं जाता और सब भाग भाग के भारत में आते हैं, और भारत में आकर के क्या करते हैं? भारत को ही गाली देते हैं, भारत का खाते हैं, भारत को गाली देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया लंबे समय से बढ़ रही है, इसके लिए तुरंत गवर्नमेंट को चाहिए कि काले पानी की सज़ा का प्राविधान कर देना चाहिए। ऐसे जो भी लोग हैं जो बाहर से आते हैं, या जो भी धार्मिक स्थल, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं या जाति संगत फैलाते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे फैलाएं, चाहे ट्विटर पे फैलाएं, चाहे किसी की भावनाओं को अगर आप आहत करें और वो प्रत्यक्ष हो जाए, तो तुरंत काले पानी की सज़ा का कर दीजिए। देखिए, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर 10 आदमी को आप उठा करके काले पानी की सज़ा दीजिए, 20 तो अपने आप भाग जाएंगे, तुरंत भाग जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं। वो जानते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, ये सोच करके वो आते जा रहे हैं। जिस दिन काले पानी का सज़ा का प्राविधान कर दिया जाएगा, क्राइम रिपोर्ट, माने क्राइम 80% फॉल डाउन हो जाएगा। 80%, जो भी जाति संगत हो, धार्मिक हो, या जो भी बाहरी लोग हो। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा ही इस तरह की हरकत करता है जिसकी एज 10 साल से कम है, अगर बच्चा कोई कर रहा है, मान लीजिए कोई धार्मिक स्थल, उस पर वो अंडा फेंक दिया या कोई पत्थर फेंक दिया, तो बोला जाएगा अरे बच्चे हैं। बच्चे नहीं, अगर वो बच्चा फेंक रहा है तो उसके माँ बाप को भी काले पानी की सजा होनी चाहिए। इस तरह का प्राविधान और सख्त कानून लाने की जरूरत है, नहीं तो ये तो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। देखिए, देश में जितनी पार्टियां हैं वो तीन ही को टारगेट करती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। हमारा बनिया समाज इतना सीधा साधा समाज है, जो अपना खाली रोजगार व्यापार करते रहता है, उसको टारगेट किया जा रहा है। वो किसको नुकसान पहुंचाता है, उसको गाली दिया जा रहा है। ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा टारगेट ब्राह्मण को किया जा रहा है, क्षत्रिय को किया जा रहा है। जबकि क्षत्रिय, एकमात्र क्षत्रिय ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी आबादी आधी कुर्बान कर दी, देश के लिए। क्षत्रिय को देखते ही माने हाथ उठ जाना चाहिए, सलाम ठोकना चाहिए। ब्राह्मण उनको बाबू साहब करके बुलाते हैं क्षत्रियों को, तो ऐसा नहीं कि डरते हैं, उनका इतना समर्पण है देश के प्रति। अरे भाई, लाखों के तादाद में तो उनकी महिलाएं, औरतें, बच्चे जौहर की हैं। उनके समर्पण को न भूलिए। सत्ता में काबिज होने के लायक तो वही है। क्षत्रिय समाज को गाली देना, अरे ठीक है, ब्राह्मण को 2 शब्द बोलिए, लेकिन क्षत्रिय को गाली देना, ये तो कहीं बर्दाश्त नहीं होने लायक। इसके लिए सख्त कानून की जरूरत है। काले पानी की सजा का प्राविधान अति आवश्यक है।
और इसको तत्काल लागू करने की जरूरत है। जो भी इस तरह की घटनाओं में लिप्त हो उसको सीधे काले पानी की सजा हो, या जो भी कुख्यात अपराधियों जो माने जिनकी सजा का प्राविधान 7 वर्ष से अधिक हो, उनको भी काले पानी की सजा होनी चाहिए। और एक बेंच वहीं पे होना चाहिए जहाँ से सुनवाई हो, ताकि जो जज सुनवाई करते हैं उनकी भी जान में खतरा बना रहता है, तो वो गोपनीय रहेगा। वहीं पे एक बेंच रहेगा, वहीं पे सुनवाई होगी। तो इस तरह से जो धमकी मिलती है जज लोगों को भी मिलती है, कोर्ट को मिलती है, वो भी नहीं होगी और वहीं पे सुनवाई होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तुरंत काले पानी की सज़ा का प्राविधान लाने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।